भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ तथा तुलसी विवाह की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी, देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा इस दिन आपको देव को किस प्रकार से जगाना चाहिए या उठाना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह, कार्तिक एकादशी, देव उठानी एकादशी के नाम से जाना जाता है तथा इस एकादशी को गन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 शाम को 6:46 से हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध हरिवासर एकादशी रहेगी वह 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को देवउठनी एकादशी का व्रत करना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय वह 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको कर लेना चाहिए यानी व्रत खोल देना चाहिए। देवता के जागते ही, देव उठते ही चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे और शादी विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उस दिन प्रभु श्री नारायण जी क्षीर सागर में 4 माह के लिए विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनका जागरण होता है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना तथा उनको भोजन करवाना, गौमाता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवता उठते हैं और तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न होता है। यदि आप सभी एकादशियों का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि आप बड़ी बड़ी एकादशियों का व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को वर्ष की बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि का परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय
भोजन करे। इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन करे तथा दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से यानी आपके मन में कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, उसको लेकर के यदि आप व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, हे माधव, हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। एकादशी का व्रत संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देवघर में या भगवान के स्थान पर या फिर पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर आपको बैठना है। अपने सामने पूजा की थाली में जौ, तिल, पीले पुष्प, कुछ दक्षिणा, सुपारी और शुद्ध पवित्र जल रख करके शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है, यानी कि सामने की ओर किया जाता है और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल डाले, फिर उसमें तुलसी जी का एक पत्ता रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे और चावल यानी अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे आपको रखना चाहिए। तथा संकल्प में कुछ पैसे रख करके 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपराधे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तकदेशे अवंतिकायां विशालक्षेत्रे मध्यप्रदेशे भोपालमण्डलान्तर्गत देवासनम्ने नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही कार्तिक मासे ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यां पुण्यतिथ्योः मंगलवासरांगतायामः उत्तर भाद्रपदा दिवस नक्षत्रे ही मीन राशि स्थिते श्री चंद्रे ही मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरु तुला राशि स्थिते श्री सूर्ये ही शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियों। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। सब परिवारस्य सकुटुंबस्य सर्वजनानाम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मानि जन्मांतरे वा एवं सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च अद्य दिवसे ही एकादश्यां व्रत कहम करिष्ये।
इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। आपको बोलना है, हे प्रभु, हे करुणा निदान, आज मैं देव उठनी एकादशी, देव उत्थानी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए मैं इस एकादशी व्रत को संपन्न कर सकूं तथा आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद को सदैव प्राप्त करता रहूं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फलाहार वस्तु अवश्य खिलाएं। यदि आप गौ माता को भोजन भी खिला देते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस दिन गौ माता को भी फलाहारी वस्तु ही आपको समर्पित करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूरी, चावल इत्यादि जो भी वस्तुएं आती है वो अन्न की श्रेणी में आती है। इस दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। सभी प्रकार के फलों का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। साबूदाना, मूंगफली दाना, आलू, टमाटर, पालक और अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तु का आपको इसमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको अभक्ष्य भक्षण यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही व्रत वाले दिन पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि कत्था खाने से व्रत भंग माना जाता है। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग भी नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे तथा दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी का जो जागरण किया जाता है, जिस दिन में एकादशी होती है उसके बाद जो सूर्य अस्त होता है उस रात्रि में जागरण करने का नियम बताया गया है और पूजन पाठ इसमें विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि देवउठनी एकादशी है। इस दिन देवताओं को जगाना है, उठाना है। तो इस दिन आपको प्रातःकालीन वेला में सबसे पहले अपने घर का पूजन अर्चन करने के बाद शंख बजाएं, घंटी बजाएं, घड़ियाल बजाएं, नगाड़ा बजाएं और प्रभु की जय जयकार करते हुए उन्हें उठाएं। उत्तिष्ठम उत्तिष्ठम, गोविंदम उत्तिष्ठम, गरुड़ ध्वजा उत्तिष्ठम, कमलकांत त्रैलोक्य मंगलम करो। इस प्रकार अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए प्रभु को इस दिन जगाना चाहिए, उठाना चाहिए और उनका विशेष पूजन अर्चन श्रृंगार इस दिन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर गोवर्धन की स्थापना की जाती है, इस दिन गोवर्धन भगवान को उठा करके उनका विसर्जन भी किया जाता है तथा इस दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ साथ या लड्डू गोपाल जी के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी विवाह के लिए एक तुलसी जी का चूरा लेना है यानी तुलसी जी का क्यारा लेना है या पौधा लेना है और उनके समीप में आपको भगवान शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी है। उनका अच्छे प्रकार से पूजन अर्चन करें। 5 गन्ने लेकर के गन्ने का मंडप बनाएं और पूजा आरती करके उनकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और इसी प्रकार इस दिन भगवान बालकृष्ण जी या शालिग्राम जी का शंख में गाय का दूध डाल करके उसे अभिषेक भी करना चाहिए, जिससे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि देवउठनी एकादशी के दिन जो मनुष्य शंख में केसर युक्त दूध और जल से भगवान शालिग्राम जी का अभिषेक करता है, उनको स्नान कराता है, उसके जीवन में कभी भी रुपये पैसों की कमी नहीं आती है। उसका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करके उनका श्रृंगार करना चाहिए और आरती करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी की कथा का ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के मुख से स्वयं जनार्दन बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। इसलिए ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद
ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को फलाहार भी करवाएं, उनको वस्त्र दान भी करें, अनिवार्य रूप से करें। और अगले दिन जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उस समय भी ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए और वस्त्र दान भी, अन्नदान, गोदान इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े वो दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन आदि कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में हैं तो ऐसी अवस्था में वह व्रत करें, व्रत के सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन नहीं करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, पारणा विधि के संपन्न नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नेत्र को बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए यदि मानसिक रूप से मन ही मन प्रभु को पूजा की स्तुति वस्तु समर्पित कर देंगे या मन ही मन मानसिक रूप से आप पारणा की विधि यदि संपन्न करते हैं तो भी आपको पूजा का, व्रत का, पारणा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाती है तो भी उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। किसी परिस्थिति में एकादशी का जो व्रत है वह शाम को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वह 12 नवंबर 2024 को सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त से, जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद ही संपन्न होगा। इस बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार को है एवं व्रत खोलने का समय यानी पारणा का जो समय रहेगा वो 13 नवंबर 2024 बुधवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी ना करे, यानी कि इस दिन आपको किसी को भी सताना नहीं चाहिए, किसी भी मनुष्य का, जीव जंतु का अपमान या अनादर बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुँचाए, क्योंकि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना गया है। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना या छाड़ना नहीं चाहिए, भूमि को खोदना नहीं चाहिए और इस दिन दीपावली की तरह ही अपने घर पर प्रत्येक स्थानों पर गोधूली वेला में शाम के समय दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होता है। यदि आप भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करेंगे, अपने घर को दीपक की रोशनी से जगमगाएंगे तो आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है, दीप दान करता है या ब्राह्मण को भोजन करवाता है या फिर कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करता है तो उस मनुष्य को पूरे संपूर्ण कार्तिक मास का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। यह 5 रात्रियां या 5 दिन कार्तिक के पूरे पुण्य के बताए गए हैं। पूरे कार्तिक मास के यदि आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यदि आप सभी नियमों का पालन कर लेंगे तो निश्चित तौर से पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। यदि आप बहुत कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो केवल यदि सूर्योदय के पहले आप स्नान कर लेंगे और दीपदान कर देंगे, यानी तुलसी जी के यहाँ दीपक लगा देंगे, भगवान के यहाँ दीपक लगा देंगे, देवस्थान में, मंदिर में, शिवालय में, गौशाला में, पर्वत पर, खुले मैदान में दीपक दान कर देंगे या दीपक जलाएंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। अब हम आप सभी को देवउठनी यानी देव उठानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं
व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। धनी यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष उनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण प्रभु शो तेरे आधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, आपके श्री मुखारविंद से हम देवोत्थानी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था और भगवान ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा था कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी तथा देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वर्ष की बड़ी एकादशी की श्रेणी में आती है और इस दिन चतुर्मास का समापन हो जाता है तथा इस दिन तुलसी जी के साथ में शालिग्राम जी का विवाह संपन्न किया जाता है तथा इस दिन से शादी विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी की जो पौराणिक कथा है उसमें बताया हुआ है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी तो हम प्रदान करेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें भोजन के रूप में सब कुछ खाने को मिलेगा, भरपूर मिलेगा, लेकिन महीने के 2 बार जब एकादशी आएगी तो उस दिन तुमको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसको उसकी शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन तैयार करने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तथा वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान आप दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं हो पाता है। भोजन की सामग्री कम पड़ जाती है, यानी कम पड़ जाती है, इसलिए इस बार आप मुझे 2 गुना सामान प्रदान करें। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ,
पूजा पाठ करता हूँ, नियम का पालन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात को सुनकर के वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चल करके देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम के समय पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। शाम को हो गई। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूद करके अपने प्राण का परित्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर के उसके हाथ को पकड़ लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन करके वह अपने विमान में बैठ करके अपने धाम चले गए। साथ ही उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए। यह देख करके राजा ने विचार किया कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध नहीं हो। इसलिए कहा गया है कि सबसे पहला मनुष्य का मन पवित्र होना चाहिए। मन उसका शुद्ध होगा तभी उसको व्रत का, पूजा पाठ का, भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा। इसे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्गलोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवउठनी एकादशी की यह पहली कथा थी। उसके बाद एक और कथा आती है। उसमें यह बताया गया है कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार राजा ने प्रत्येक एकादशी की तरह एकादशी का व्रत किया। तब भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए और भगवान ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा रास्ते पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। राजा ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चल करके मेरी रानी बन करके रहो, वहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा, जो भी भोजन तैयार करूंगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तों को राजा ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी का व्रत आया। राजा ने हुक्म दिया, रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और उसने अपने राजभवन में, महल में मांस, मछली आदि पकवाई तथा परोस करके राजा से खाने को कहा। यह देख करके राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी का व्रत है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात उनको याद दिलाई और बोली, या तो भोजन करो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर कटता हो तो कटने दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, परंतु धर्म पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप अपने धर्म पर अडिग रहें। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख करके वह रोने के कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बातें, वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के असली बात बताई और भगवान ने कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तुम पास हो गए हो, तुमने अपने धर्म की रक्षा की है। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा आप उद्धार करके। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया
और विमान में बैठ करके राजा परम धाम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसको परम भक्ति के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए और मनुष्य जीवन में अपने जीते जी एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद से लेकर के देवशयनी एकादशी के बीच में ही करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।